sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। हम भारत से हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं जल संधि पर। हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं ट्रेड पर। और हम भारत से बात करने के लिए तैयार हैं काउंटर टेररिज्म पर, अगर वो चाहते हैं। ये जुमले, ये बयान किसके हैं? आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के हैं, जो उन्होंने ईरान में दिया है। यानी कि अब सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना बेहतर नहीं है। मुस्तकबिल के लिए यह अंधकार है, अंधेरा है। और शायद इसीलिए अब उसे भारत से बातचीत और भारत से अच्छे ताल्लुकात का शिद्दत से एहसास हो रहा है। जब भारत का नाम लेकर उन्होंने कहा कि पड़ोसी, यानी हमारे पड़ोसी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लियर है, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो गीदड़ भभकियां देने वाले नेता कहां गए? आखिर पाकिस्तान के वो तमाम बड़े चेहरे कहां गए जो बात बात पर गीदड़ भभकी देते थे, जो बात बात पर न्यूक्लियर बम है और ये है वो है? अब क्यों इतनी जल्दी क्यों यह घबराहट तारी हो गई है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ और ये खास चर्चा हमारी जारी रहेगी। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. तो सुना आपने, एक बार फिर हमने आपको सुनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की जो अहम बातें हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम कह रहे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान को यह बात अब समझ में आ गई है कि भारत के साथ रिश्ते हमारे कैसे होने चाहिए, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहरहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टी आर श्रीनिवास जी हैं, सीनियर लीडर है बीजेपी के, और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और कैप्टन अनिल गौड़, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं, चूंकि एक यहां से कहा जा सकता है कि राजनीतिक शुरुआत हो रही है, डायलॉग्स की बात हो रही है, तो पहले मैं टी आर श्रीनिवास साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपना इसमें रिएक्शन दें कि शहबाज शरीफ अगर ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और जो मतलब बॉर्डर इशू, वाटर इशू, ट्रेड इशू, सबसे बढ़कर ये कि काउंटर टेररिज्म पर बात करने तैयार है इफ दे आर सीरियस। आप इस बयान को, इस पेशकश को कैसे देख रहे हैं? अजान साहब, बहुत बहुत आदाब। आपने ये अहम डिबेट में मुझे बुला के मुझे डिस्कशन का मौका दिया, और बाकी जितने मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के और डिफेंस एक्सपर्ट, उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। देखिए, अगर जियो पॉलिटिक्स अगर पूरी तरह उसको उस पर्सपेक्टिव में अगर देखें, ये जो स्क्रिप्ट जो लिख के शहबाज शरीफ जी को दिया गया है वो कुछ नया नहीं है। हर प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, उनके जो मिलिट्री रूलर्स होते हैं जी। और मेरे को ताजुब की बात है, बहुत बहुत ताजुब हो रहा है, जो 2 हफ्ते और 3 हफ्ते पहले जो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर अभी जो फील्ड मार्शल बन गए हैं, जो वो बोले कि हमारे ट्रेडिशंस अलग है, हमारे एम्बिशंस अलग है, हमारे रिलीजन्स अलग है, हमारे मुकद्दर अलग है, हमारा मकसद अलग है। अचानक ही हमारे साथ टॉक कैसे कर रहे हैं? अगर 1947 से अगर हिस्ट्री देखा जाए, जब टू नेशन थ्योरी का जो हकीकत हुआ है, पार्टीशन हुआ है, जो जिस पे एस्टैब्लिश हुआ है, और पाकिस्तान का जो
एस्टैब्लिश जो बेसिक जो स्टेट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे हुआ है। और जिस तरह से डिकेड बाय डिकेड जो 10 हर आप देखते आ रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, जितने भी कू हुए हैं, जितने भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स आई हैं, जी उन सब का एक ही मकसद है, भारत हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो 1000 साल का जो लड़ाई है वो मकसद वहाँ पे हमारा फुलफिल होता है। और हमारा गजवाए हिंद जो उन्होंने वहाँ से कॉन्सेप्ट निकाला है वो कभी जाएगा भी नहीं, और वो डीएनए में, हर पाकिस्तानी के डीएनए में बस चुका है। जी ये एक टाइम जो कहते हैं ना, ये टाइम बाइंग सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह से टाइम बाइंग हमारे सिचुएशन है। बस मैं अभी थोड़ा आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। फर्स्ट राउंड, पहले फर्स्ट रिएक्शन सारे मेहमानों का ले लूं। टाइम बाउंड सिचुएशन आपको ऐसा लगता है? सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद है। मैंने पहले बताया कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। सुरेंद्र राजपूत जी, इस पहल को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई पहल है या फिर ये एक आई वॉश है, ये एक टाइम बाइंग सिचुएशन है, टैक्टिक्स है? देखिए वसल भाई, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की किसी बात पर भरोसा करना चाहिए। जी विशाल जी भाई, जी किसी बात पर पाकिस्तान की मुझे तो नहीं लगता भरोसा करना चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात, मैं पहली ये टीआर श्रीनिवास साहब को बधाई देना चाहूंगा। कम से कम पहली बार मुझे आपके चैनल पर कोई भाजपा का ऐसा प्रवक्ता मिला है जो कम से कम सेंस में बात कर रहा है। तो 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं इनकी। इनकी निगाहें कहीं हैं, पाकिस्तान वालों की निशाने कहीं हैं। तो बड़ा पुराना सा शेर था कि निगाहें कहीं हैं, निशाने कहीं है, शिकार उनके दो दो हुए जा रहे हैं, हुए कई कत्ल उस शाख अब तक जो कातिल निगाहें किए जा रहे हैं। तो मसला हमारा यह है कि हम तो विदेश नीति पर कोई भी बात भारत की सरकार जो करेगी, हम उस सरकार की भारत नीति के साथ में। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है ये देखना कि शहबाज शरीफ कहां पर क्या कह रहे हैं। जी बहुत स्पष्ट रूप से साफ साफ सी एक चीज है, आपसे बोले कि पाकिस्तान पर भरोसा करना आतंकवादियों पर भरोसा करने जैसा है। जी और पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम तो इस चीज के भी बरमुखालिफ थे कि साहब हमारी सेना एडवांटेज की पोजीशन पर थी। 15-15 हमने उनके जो एयरबेस थे जो नष्ट कर दिए थे, आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए थे। आखिर वो कौन सा दबाव रहा कि हमें सीज फायर करना पड़ा, वरना तो शहबाज शरीफ ये बात भी कहने लायक नहीं रहता। अब वहां आसिफ मुनीर क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, ये हमारा मसला नहीं है। मसला ये इस समय सरकार के पास में है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से भी चाहे इससे डील करे, विपक्ष का और देशवासियों का उसको साथ है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को यह जरूर करना चाहिए जी कि नरेंद्र मोदी जी जो काम करे कम से कम दिलेरी से करे, साफ साफ करे, आंखें उठा के करे। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के भी दबाव में ना आए, किसी के भी दबाव में ना आए, देश हित को सर्वोपरि रखें। अगर पीओके लेने की बात है तो पीओके लें, अगर बलूचिस्तान को आजाद करने की बात है तो बलूचिस्तान को आजाद करें, जुमलेबाजी ना करें। अब कम से कम जो कमियां हो गई, जो गलतियां हो गई, उस गलतियों और कमियों को दोबारा ना दोहराएं। पूरी का पूरा देश इनका साथ देगा, और पाकिस्तान को तो उनकी हैसियत बिल्कुल बताई जाएगी। और पाकिस्तान कहां पे क्या बयान दे रहा है, ये दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। इज दिस नन ऑफ आवर बिजनेस? दिस इज द क्वेश्चन। आपके पास मैं इसी सवाल के साथ आ रहा हूं कैप्टन अनिल गौड़ साहब। इज दिस नन ऑफ आवर बिजनेस? अगर पाकिस्तान का प्रीमियर जो है, पाकिस्तान के पीएम ये कहते हैं कि वी आर रेडी टू टॉक ऑन ट्रेड, ऑन बॉर्डर इशू, ऑन वाटर इशू, एंड फर्दरमोर वो कह रहे हैं कि ऑन काउंटर टेररिज्म, क्या है ये? आदाब, नमस्कार बाकी पैनलिस्ट को भी जी। बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये सोचने की है कि क्या ये पॉलिटिकल जो वहां पे पाकिस्तान के अंदर ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी है ये बात करने की? हमने देखा है 47 से लेकर आज तक इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। जब वाजपेयी जी गए वहां लाहौर, जब गए नवाज शरीफ से हाथ मिलाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो वहां पे मुशर्रफ पीछे करगिल कर रहे थे। जब मोदी जी गए नवाज शरीफ की पोती की शादी के अंदर, तो वहां पे उड़ी हो रहा था। तो ये जो चीजें है ना, ये जो पॉलिटिकल जो बातें करते हैं ना, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इनके पास स्टैंडिंग नहीं है। ये सिर्फ फौज के कठपुतली हैं जो खड़े हुए वहां पे।
लेकिन आपने देखा कैप्टन गौर साहब, इमरान माफ खान के कीजिएगा, साथ मैं क्या- आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं इस पे एक ऐड ऑन करना चाहता हूं और आपसे सवाल जवाब जानने के लिए कि उनके साथ यानी शहबाज शरीफ ने ये बात कहां कही है? ईरान में कही है। शहबाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर भी थे। वहां पे अगर ये बात वो कह रहे हैं तो क्या आप जो सवाल उठा रहे हैं कि उनकी अथॉरिटी क्या है, तो मतलब इसका मतलब क्या है आपके कहने का? क्या प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के उनकी बात को हल्के में लिया जाए, सीरियसली ना लिया जाए, जैसा अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा? मैं तो बिल्कुल कहता हूं उनकी कोई बात को सीरियसली नहीं लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर नेगोशिएशन करनी है किसी के साथ में तो वो है आर्मी और आईएसआई के साथ में। पॉलिटिकल आपने देख लिया इमरान खान का हाल क्या किया, उससे पहले भुट्टो साहब का क्या किया, उससे बाद में उनकी बेटी का हाल क्या किया। तो ये जो चीज है वहां पे हुकूमत किसके हाथ में है, पाकिस्तान किसके इशारों पे चलता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मतलब कि आसिम मुनीर जब ये बात कहेंगे तब शायद भारत को यकीन करना चाहिए? नहीं, हम आपके कहने का मतलब क्या है? मैं ये मैं जानना आपको चाहता हूं। सिंपल सी बात बता दूं, जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम किसके ऊपर बात करेंगे। हम करेंगे बात जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके ऊपर, और दूसरा हम करेंगे टेररिज्म के ऊपर। ट्रेड वगैरह कोई इनके पास में नहीं है, कोई ट्रेड का उनके पास कुछ नहीं है कि ट्रेड लेकिन में बात क्या किससे करना है, क्या करेंगे? नहीं करना। जी, बात किससे करेंगे? बात अब ये इन्होंने तय करनी है, किससे करनी है। अगर अगर ये जो कह रहे हैं, ये तो इन्होंने प्रपोजल दिया ना, हम करना चाहते हैं तो करें ना, किससे करनी है। अगर इनका डीजीएमओ जब इनको मार पड़ी है तो डीजीएमओ टेलीफोन उठा के हमारे डीजीएमओ को कॉल कर सकता है। ये पॉलिटिकल इश्यूज, दो कंट्रीज के बीच डायलॉग अगर होगा तो उसमें डीजीएमओ, अब चूंकि अभी इस वक्त कोई आप समझ संघर्ष तो चल नहीं रहा है ना, अब तो ये पॉलिटिकल। एक मिनट, आप समझ नहीं रहे बात। मेरा कहने का मतलब ये है जी। कि पहल करनी है तो पाकिस्तान ने करनी है। तो उन्होंने तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि पीएम ने, उन्होंने क्या पाकिस्तान किया? के पीएम ने उन्होंने- ईरान की अब मौजूदगी में, ईरान अगर के हम प्रेसिडेंट उसको की रिएक्शन मौजूदगी में ले ये लें- बात कही है। नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि उसने तीसरी कंट्री में जाके बोला तो हम उसके एकदम यहां से खड़े हो जाए कि हाँ जी आओ जी हमारे साथ बात करें। तो आखिर कुछ तो हम इसमें कहेंगे ना। मैं आपसे जानना चाहता हूं और आपके तीनों पैनल से मेरा ये सवाल होगा कि इस शहबाज शरीफ के इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जाए। ये इसको किसी तरीके से नहीं देखा जाए, इसको सिर्फ नाअंदाज किया जाए। बस हमने अपनी जो तैयारी की है वही किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो स्टेटमेंट्स है ये बहुत कह चुके हैं, बड़ी कह चुके हैं, अभी और भी कहेंगे। आपने देखा जैसे कि श्रीनिवास जी ने कहा, आसिफ मुनीर ने क्या कहा था, प्रवासी जो पाकिस्तानी, उनको क्या कहा था, टू नेशन थ्योरी कही थी कि नहीं? उन्होंने कहा था नहीं, उसमें टू नेशन के अलावा। लेकिन उसके बाद तो फिर हम स्ट्राइक वाले सिचुएशन में आए, फिर हम सीज फायर वाले सिचुएशन में आए, फिर अब मेरा सवाल ये है कि हम कहां खड़े हैं, हमारा स्टैंड क्या है? श्रीनिवास साहब, मैं आपके पास आता हूं इस सवाल को लेकर के, बारी बारी से बात कर लेते हैं। श्रीनिवास साहब, क्या हमें इस बात को जो शहबाज शरीफ ने पेशकश के तौर पर बात आगे बढ़ाई है, क्या भारत को इसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, या क्या भारत को इससे कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि पाकिस्तान को और तरीके से सिखाया जाए डायलॉग के जरिए से कि हम बात करेंगे ही नहीं, करेंगे तो सिर्फ पीओके पे करेंगे? देखिए आजम साहब, आजम, विशाल आजम जी। हाँ, विशाल आजम साहब, देखिए पाकिस्तान पे अभी दो धारी तलवार लटक रही है। ठीक है। पहली तलवार एफएटीएफ का जी, दूसरा आईएमएफ के स्ट्रिक्ट कंडीशंस का, और तीसरा जो हमारे जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो मेंबर पार्लियामेंट जो हर कंट्रीज में जा रहे हैं, 7 डेलीगेशंस, वो रंग ला रहा है जी। पूरी दुनिया को पता लग रहा है पाकिस्तान जो इस्लामोफोबिया का जो ढंडोरा पीटता था और जो विक्टिम कार्ड खेलता था वो जग जाहिर हो गया है। और जिस तरह से जिस पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से हमने उनके जो मरकज जो है ना, आतंकवादियों की जो मरकज़ों को मारा है, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है विद सैटेलाइट इमेजेस। अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है सिवाय हमको जरा बात कर लो, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि जी। आसिम मुनीर का क्रेडिबिलिटी वो तो खत्म हो गया। वो आगे एज अ पॉन नवाज शरीफ को सामने कर रहे हैं, ताकि जो भी कोई ब्रिक बैट से के जो भी मिले वो उन्हीं को मिलेगा, पीछे से उनका स्ट्रैटेजी चलेगा, बाकी और कुछ नहीं है। ये जस्ट बाइंग टाइम, और उनका जो रीग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी
$2 से $3 बिलियन का उनका नुकसान हो चुका है, जितना एयर स्ट्राइक हुआ है। और चाइनीज का जो इक्विपमेंट का पूरा जो उनका जो शो था, उनका जो क्रेडिबिलिटी था, वो भी चला गया। और ये जो हमारे माननीय कांग्रेस बिल्कुल, ये नुकसान तो भरपूर है, और शायद इसलिए ये बात कही जा रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम असीम मुनीर दोनों मौजूद थे, और वहां ईरान में वहां के राष्ट्रपति की मौजूदगी में बातें कही गई हैं। और एक चीज और है, शायद वो ये चाहते थे कि ईरान का हमें समर्थन मिल जाए, लेकिन ईरान ने न तो वो तटस्थ भूमिका में रहते हुए पाकिस्तान को कुछ समर्थन वाली बात नहीं कही है, बल्कि कहा है कि बातचीत तो शायद हो, लेकिन आप आतंकवाद पे क्या कर रहे हो। मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर शहबाज शरीफ ये कहते हैं ट्रेड को आप भूलिए थोड़ी देर के लिए, आप बॉर्डर इशू को भूलिए, जो उन्होंने कहा है कि काउंटर टेररिज्म, वी आर रेडी टू टॉक ऑन काउंटर टेररिज्म इफ दे आर सीरियस, क्या भारत इसको लेकर के सीरियस होना चाहिए पाकिस्तान के इस कहने पर? देखिए, जो रिटोरिक जो बना रहे हैं ना हिंदुस्तान के मीडिया चैनल्स, इस बबल में नहीं फंसना चाहिए। मैं आपको बहुत साफ सी बात कर रहा हूं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी अलग होती है, बातचीतें अलग होती हैं। आप अगर मैं विशाल भाई आपको बोलूं तो आप मुझे बताओ 26/11 के बाद से और अब तक पाकिस्तान की हमेशा यही भाषा दो मुही रही है, हमेशा। आज तक उसने हमेशा भारत से बातचीत करने की इच्छा जताई। उसने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म पे, यानी इसका मतलब यह है कि हम टेररिज्म फैला रहे हैं उसके यहां। काउंटर टेररिज्म का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा हमें? तो हम जो आपसे कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ कह रहा है क्या नाम वहां पर, वो एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे मतभेद हैं भाजपा से, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी के चुने हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं है जी। आप बात समझिए साफ सी बात। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका जो एक जगह पर तौल रहा है और भारत की सरकार उस पर कोई प्रतिवाद नहीं कर रही है, हमारा प्रश्न वो भी होगा, लेकिन वो प्रश्न इस समय अलग रख देते हैं। उसके बाद भी शहबाज शरीफ की हम अथॉरिटी को बात करते हैं कि शहबाज शरीफ नई बात कौन सी कर रहा है, जो हमारे हिंदुस्तान के मीडिया चैनल इसको बहुत बड़े बड़े तरीके से उठा रहे हैं। उसने तो शहबाज शरीफ हो, इससे पहले इमरान खान हो, इससे पहले वहां की आर्मी की गवर्नमेंट हो, तो कोई भी हो, वो तो हमेशा यही बात कहते रहे, कहने के जी भारत से काउंटर टेररिज्म सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो नई बात उन्होंने कोई नहीं कही। आज की डेट में मुझे नहीं वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन करना पड़ेगा कि भाई भिखमंगों की तरीके से आप जा रहे हो दुनिया में कि साहब हमारी बात करा दो, हमारी बात करा दो। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम टेररिज्म को डिसमेंटल किए बगैर कोई बात नहीं करेंगे। और हमारी तो मांग है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में लिए बगैर हम कोई बात नहीं करेंगे। ये हमारी सरकार का स्टैंड होना चाहिए। अब शहबाज शरीफ क्या बात बोलता है, क्या नहीं बोलता है, कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। फिर से मैं कहता हूं, तीसरी बात और आखिरी बात में जो इंपॉर्टेंट कहता हूं कि आज की डेट में भारत की सरकार को कई मुद्दों पर आपको जवाब देना पड़ेगा, विशेष रूप से जो सुपर पावर अमेरिका, चाइना, ये किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं। आज की डेट में भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, हम हाउडी ट्रम्प करते हैं, हाउडी। तो सुरेंद्र जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए लगातार इसी सिलसिले के साथ, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि अमेरिका और चाइना, तो क्या अगर शहबाज शरीफ ये बात कह रहे हैं, वो अगर अपनी तरफ से बातचीत पेशकश कर रहे हैं, तो क्या इसमें आप क्या देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो मिलिट्री जो लीडरशिप हो या चाहे वो पोलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी तरफ बात है, या इसके पीछे भी कुछ कुछ दूसरे देशों का हाथ है? मैं फिर से वही बात कहता हूं, दूसरे देशों का भी हाथ हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी शर्तें, हमारी शरायत है, हमारी शरायत ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके यहां के क्या नाम आतंकवाद की बात करेंगे। उसके अलावा वो तो अपने यहां आतंकवाद मान ही नहीं रहा, तो हम बात किस चीज पर करेंगे? दूसरी बात, अमेरिका के ऊपर इस समय जरूरी बात करने की आवश्यकता है कि भाई जो भारत की सरकार है वो अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही। लगातार वो हमारे प्रधानमंत्री जी को और शहबाज शरीफ को बराबर ग्रेट लीडर बोल रहे हैं। तो सरकार से हमारी मांग पाकिस्तान को लेकर के कतई नहीं है, जो करेगी हमारा समर्थन। लेकिन इस पे एक छोटा सा रिएक्शन टीआर श्रीनिवास साहब को ले लेता हूं। श्रीनिवास साहब, क्या आप भी ये फील करते हैं जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं? देखिए, जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में नी जर्क रिएक्शन कभी नहीं होता।
आपका जब समय आता है तभी आप बोलेंगे, विद प्रूफ बोलेंगे, जो जितना आपके पास बेस होगा, जितना जितना आपके पास अम्युनिशन होगा, उसके हिसाब से करेंगे। आप सब देखिए, इकट्ठा करिए, क्योंकि आपको पता है चाइना पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, इस अ फैक्ट। और चाइना कभी ये नहीं चाहता कि इंडिया एक नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन के उभरे, क्योंकि विकसित भारत का जो माननीय मोदी जी का जो सपना है वो पूरा होता नजर आ रहा है। क्योंकि आत्मनिर्भर, जितने भी आत्मनिर्भर जो वस्तुएं जो हमने इस्तेमाल की इस जंग में, उन्होंने पूरा पूरा कहर डाहा है पूरे चाइनीज पे और पाकिस्तानियों पे। उनको उससे इतना डर हुआ है, उनका उनका ही मैन्युफैक्चरिंग बैठने का पूरा डर है। क्या इसमें आप अमेरिका की भी कोई देखते हैं कि इंटरेस्ट या अमेरिका, देखिए मैं बताता हूं, अमेरिका का आप एक महीने पहले आप पूरा न्यूज आइटम जो आपके पास आ रहा हूं, जी जी आप बोले, जो पब्लिक डोमेन में है वो निकाल के देखिए। उनके बिजनेस रिलेशंस है अमेरिका के, ओपनली मैं बता रहा हूँ, वो सब मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया, ये कोई नया चीज मैं नहीं बोल रहा। उनका जो क्रिप्टो का जो उनका बिजनेस है ट्रम्प फैमिली का, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी उन्होंने एक बिजनेस टाई अप किया है। तो ये सब जो कहते हैं ऑल द फैक्टर्स, ऑल द वेरिएबल्स, ये सब मिला के यही आ रहा है। ट्रम्प साहब ने पहले बोला मैंने सीजफायर कराया, बाकी वो मुकर गए, मैंने सीजफायर नहीं कराया। माननीय जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, हमने पिन पॉइंटेड एक्शन किया, हमने मारा, तुमने एक्सेप्ट किया, भाई अब छोड़ दो, अभी बहुत हो गया, ठीक है, हमने छोड़ दिया। जी सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं दो चीजें कह रहा हूं श्रीनिवास साहब, मुझे कैप्टन समझ जाना है जी। ऑप्टिक्स से काम नहीं चलेगा, ये टीवी पे के बहस का विषय नहीं है। विषय ये है कि जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान की क्रिप्टो, और दूसरी तरफ कहते हैं पाकिस्तान खत्म है, पैसे नहीं है उसके पास, वो IMF से लोन ले रहा है, तो भाई क्रिप्टो का करेगा क्या, अचार डालेगा? आप इस चीज देखिए कांग्रेस, देखिए माननीय कांग्रेस प्रवक्ता को यह समझना चाहिए क्रिप्टो करेंसी कहां यूज होता है, क्रिप्टो करेंसी कहां यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, माननीय प्रवक्ता को, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता को समझना चाहिए, तब जाके कुछ बोले। ऐसा अगर ऐसा ही आरोप करेंगे, डिबेट का कोई मतलब नहीं रहता। एक मिनट, क्रिप्टो करेंसी बगैर रुपए के नहीं मिलती, ये भी आपको पता होना चाहिए। बगैर रुपए के आप लोग ले लो ना क्रिप्टो करेंसी, कौन रोक रहा है? देखिए क्रिप्टो करेंसी कहां यूज होता है, मुद्दे की बात कहां यूज होता है, आपको पता है? प्लीज उसको डिस्टर्ब मत करिए। क्रिप्टो करेंसी कहां यूज होता है? क्रिप्टो करेंसी बगैर डॉलर के नहीं मिलती। डिजिटल फॉर्मेट में देखें, क्रिप्टो करेंसी आर यूज्ड बाय हैकर्स, जनरल्स, वो जो जितने भी जो बड़े बड़े रेजिम्स जो अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं, वो बचाते हैं, अमेरिका में वापस नहीं फंड करते। साहब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पढ़िए साहब, बिना उसके बारे में खूब पढ़ा है साहब, खूब पढ़ा है। अरे क्रिप्टो करेंसी इसलिए बैन किया क्योंकि ये टेररिज्म का टूल है, ये टेररिज्म का टूल तो है मेरे भाई। क्रिप्टो करेंसी बगैर डॉलर के कैसे मिलेगी यार, कैसी बात करते हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब वो भी अमेरिकन जनरल्स के साथ मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। आप समझिए अमेरिकन जनरल्स के साथ दूसरी बात हो जाने दीजिए, कुछ तो सोचिए। दूसरी बात, आज क्रिप्टो पे फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन मेरा आज जो हमारा मौजू है वो थोड़ा इससे अलग है। दूसरी बात, आखिरी बात, 5 सेकंड जी, सिर्फ 5 सेकंड। दूसरी, इन्होंने कहा चाइना का बात, तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि चाइना पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आप चाइना से व्यापार अपना 10 गुना बढ़ा ले रहे हो। तो आप चाइना को रुपए से मदद कर रहे हो साहब। आप चाइना को आज की डेट में जो 2014 था और आज के सुरेंद्र जी, ठीक है, चाइना का वॉल्यूम 10 गुना बढ़ चुका है। कैप्टन गौर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि जब युद्ध, यानी युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, युद्ध हम उसको अगर ना भी करें पूरे स्केल पे, लेकिन उसके बाद जब सीजफायर हो सकता है, तो सीजफायर के बाद बातचीत क्यों नहीं हो सकती? वसीम साहब, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, बातचीत कौन कह रहा है नहीं हो सकती, पर उसका जो तरीका होता है बातचीत करने का, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर तरीका होता है। ये थोड़ा कि आप ईरान के अंदर जाए या कहीं और किसी देश में जाके के हम तैयार है जी करने के लिए, तो उधर से सिग्नल तो आया, एक सिग्नल तो आया, एक पेशकश तो आई, ये तो पता चला कि वो उसको इसी पाकिस्तान को इसी गरज है। एक मिनट, आप क्या चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एकदम खड़े होकर के हाँ जी हम, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान की मजबूरी, उसकी बेबसी, ये उसकी गरज है कि वो भारत से चाहता है कि अच्छे रिश्ते रहे। जो राजपूत जी ने कहा ना, राजपूत जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। ये हमारे मीडिया में एक बहुत प्रॉब्लम है कि एक छोटी सी बात वहां से होती है, अब उसको कहते हैं जी यहां पे क्यों नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, अभी उसने जाके
ईरान में बोला है कुछ, उसको एक तरीका होता है, उसमें अपने अपने उधर से एम्बेसी से भिजवाए या जो बैक चैनल डिप्लोमेसी के तरीके से वहां से मैसेज आए, कुछ आए, ताकि एक फॉर्मेट बने कि किस तरीके से बातचीत होनी है। अब ठीक है, अभी उनका और तो अभी और कुछ कहेंगे, क्यों? जब इंडस वाटर का जब पानी जो है, जब उनको अभी जब सोइंग सीजन आना है उनका, और जब तक हमारे डैम बनने हैं तकरीबन 30% जो है उनका पानी कम होना है, तो अभी तो और बोलेगा वो। अब ये तो पहली शुरुआत ही है, ये कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अभी और भी बोलेगा, क्यों? क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है उसके पास। अब क्या चारा है, क्या करेगा? लड़ाई कर नहीं सकता, उसको पता है जो वो धमकी देता था, मेरे पास पाव के बॉम्ब है, मेरे पास जी आधे किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं जो उनके मिनिस्टर कहते रहते थे। और अभी भी जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ तो आपने देखा उनकी असेंबली में क्या कहते थे मिनिस्टर। अब वो सारा कुछ खत्म हो गया, अब उनको पता लग गया। ये जो इंग्लिश में एक वो कहानी थी ना, द किंग हैज नो क्लोथ्स वाली बात, ये अब पक्की हो गई, भाई उनके पास है कुछ नहीं। तो अब वो तो ये कहेंगे। अब ये हमने देखना है कि हमने कब बात करनी है उनसे, कैसे बात करनी है उनसे, और किस मुद्दों पे बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये बिल्कुल अब बिल्कुल संदेश साफ है जो आप कह रहे हैं कि हमें कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, किन मुद्दों पर बात करनी है, भारत तय करेगा, न कि पाकिस्तान। ये भारत तय करेगा। जी एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जी, मैं सिर्फ गवर्नमेंट से, मैं सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट से एक ही चीज कहूंगा कि जैसे हमने 47 से लेकर आज तक जब भी हम नेगोशिएटिंग टेबल पे आए हैं, हम हार गए हैं, मिलिट्री विक्ट्रीज हमने हार दी गई है, वो ना करे। अब जो है इस मसले को पूरा का पूरा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ही हम इसको करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। भारत बात करे या न करे ये अपनी शर्तों पर तय होगा, पाकिस्तान की शर्तों पर नहीं। कब, कहां, कैसे, किन मुद्दों पर ये भारत तय करेगा। बहुत शुक्रिया। बने रहिए 3 के साथ में, इजाजत।